अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मजे में होंगे। वेल दोस्तों, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आप मेरे चैनल को अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और जनाब, आज की जो है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा है, मुझे इनका नाम अभी जहन से निकल गया है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझसे ये पूछा था कमेंट में कि मैं एक जो है वो न्यू कार ले रहा हूं और मुझे जो है वो आप उसके बारे में बताइए कि मैं क्या क्या चीजें जो है वो अपने जहन में रख के वो कार लूं और आप मुझे इस बारे में जो है वो गाइड करें। तो जी हाँ, बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास मुझसे बहुत सारे मेरे दोस्त यही चीजें पूछते रहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि वक्फा थोड़ा ले लेता हूँ, ये मेरी एक थोड़ी सी मतलब एक जिसे आप कोताही समझ लें, लेकिन मेरी भी मजबूरी होती है, काम भी होते हैं तो हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लेट हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मैं माजरत करता हूँ आप सबसे। तो आज जो है वो मैं क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे इस दोस्त की जो है वो ये जरूरत है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने अभी लेनी है गाड़ी, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं उनसे जो है वो ज्यादा उनको इंतजार कराऊं। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो ला रहा हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, एंड तक ये वीडियो देखिए। वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। देखिए दोस्तों, जब हम गाड़ी लेते हैं तो देखिए, गाड़ी लेने के भी कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल होते हैं। देखिए, पहला और जो इम्पोर्टेंट जो मतलब एक बात है वो ये है कि मतलब सबसे पहली जो बात है इम्पोर्टेंट वो ये है कि पहला आप अपने जेब को देखिए पहले नंबर पे, कि आपकी जेब आपको कितने तक की इजाजत दे रही है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास जो है वो किस गाड़ी लेने की जो है वो आपकी जो है वो सलाहियत है, आप कितने पैसों से कौन सी गाड़ी जो है वो लेना चाह रहे हो। अगर आपकी जेब में मतलब पैसे 6 से 7 लाख रुपए हैं और आप जो है वो गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, टोयोटा GLI का या फिर मतलब उससे भी, या होंडा सिविक का, या फिर जो भी बड़ी गाड़ियां हैं, तो अगर आप उनका सोच रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है वो उनका मत सोचिए। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि आप अपनी फैमिली के हिसाब से गाड़ी लीजिए, क्योंकि आप जो है वो कौन सी गाड़ी जो है वो आपकी फैमिली के लिए सेट रहेगी, क्योंकि आप अपनी फैमिली को भी देखिए, क्योंकि आपने जो है वो फैमिली के साथ ही सफर करना होता है। तो आप क्योंकि छोटी गाड़ियां भी होती हैं, अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप छोटी फैमिली के लिए छोटी गाड़ी ले सकते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जो है वो लग्जरी कार भी ले सकते हैं। अगर आपकी फैमिली छोटी भी है तो भी, अगर आपके पास आपकी जेब आपको इजाजत देती है तो आप जो है वो बड़ी कार ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो बातें हैं कुछ इस तरह से। पहली बात है ये कि आपकी जेब आपको कितनी इजाजत देती है। उसके बाद जनाब, आप जो है वो गाड़ी जब लेने जाते हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल अभी जो है वो ये मेरे पास जो है वो टोयोटा है, तो मैं इसी टोयोटा के हवाले से ही वीडियो बना रहा हूँ और इसी के हवाले से ही मैं आपको बताऊंगा कि टोयोटा, अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका मॉडल देखिए कि आपका जो है वो ये गाड़ी कौन सा मॉडल है। जब आप गाड़ी का मॉडल देख लेंगे तो मतलब फिर जो है वो आपको उस गाड़ी का मॉडल देखने के लिए जो है वो गाड़ी के नंबर प्लेट से भी पता चल जाता है। आजकल की नंबर प्लेट में जो है वो जो अल्फाबेट यूज होते हैं, तो उनके हवाले से मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप किस तरह से जो है वो नंबर प्लेट से जो है वो मतलब गाड़ी का मॉडल पता कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है वो नंबर प्लेट के ऊपर भी मॉडल लिखा आ जाता है, लेकिन पहले नहीं था। ये जो है वो 2011 के छठे महीने के बाद ही जो है वो ये कंपनी ने जो है वो नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो यहाँ पर सिंध में जो है वो नंबर के ऊपर जो है वो सॉरी नंबर प्लेट के ऊपर जो है वो मतलब मॉडल को शो किया है। तो आप पहले उसका मॉडल देखिए और फिर जो है वो आप उससे जो है वो मतलब गाड़ी की जो है वो प्राइस आप कंफर्म कीजिए कि भाई ये गाड़ी जो है वो हमें कितने तक की मिल सकती है।
अगर आप मतलब एक दो शोरूम जो है वो आप घूमिए, मतलब एक दो शोरूम, क्योंकि आप अगर मुख्तलिफ जगहों पे जाएंगे तो आपका जो है वो जहन भी खुलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि यार फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो 2011 मॉडल या 12 मॉडल जो है वो, ये 2011 मॉडल GLI अगर मुझे 14 लाख की मिल रही है यहाँ से, तो मतलब दूसरे शोरूम पे आप जाएं तो वहां पर वही आपको उसी तरह की गाड़ी हो, तो अगर वो उसको आपके मतलब ज्यादा पैसे बताए तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा मतलब आपके एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा शोरूम वाला जो है वो आपसे ज्यादा पैसे मांग रहा है, कौन सा कम मांग रहा है। अभी आप मतलब क्योंकि सेम बात जो है वो मॉडल के ऊपर पैसे डिपेंड नहीं करते हैं, वो पैसे डिपेंड करते हैं गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। अभी आपको मतलब जो है वो गाड़ी अगर पसंद आती है या मॉडल भी अगर गाड़ी का आपको मतलब एक गाड़ी जब आप जाते हैं लेने के लिए तो एक तरह से गाड़ी बंदा जैसे ही देखता है ना, तो देखने जैसे ही आप गाड़ी को देखोगे तो कोई गाड़ी आपको जो है वो मतलब समझ में आ जाएगी कि यार ये गाड़ी जो है वो मेरे लिए सही है, और उस गाड़ी का एक अपना ही लुक होगा। अगर गाड़ी अच्छी होगी और मतलब सही तरह से यूज की हुई होगी तो उसका एक अपना ही लुक होगा जो कि आपको बड़ा मजा देगा। और अगर आपको वो गाड़ी दूर से ही देखने में पसंद आ जाती है तो फिर आपने जो है वो उसके मतलब इनिशियल चीजें जो है वो आपने जो है वो अपने जहन में रखनी है कि आपने इस गाड़ी में से क्या क्या चेक करना है। देखिए मतलब गाड़ी को आप चेक करने के हवाले से देखिए, पहले तो आप गाड़ी का जो है वो बाहरली जो बॉडी है गाड़ी की वो आप चेक करें, क्योंकि गाड़ी की बॉडी जो है वो किस तरह से आप चेक करेंगे तो ये भी मैं आपको दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बताऊंगा कि आप जो है वो गाड़ी का मतलब बाहर वाला जो आउटर, क्योंकि मेन जो पैसे होते हैं जो गाड़ी की प्राइस जो होती है वो डिपेंड करती है आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर, कि आपकी गाड़ी डेंट या पेंट नहीं हुई है और आपकी गाड़ी जो है वो उसकी बॉडी जो है वो जेन्युइन है, मतलब उसमें कोई टचअप नहीं है, मतलब जो है वो कंपनी से हटकर दोबारा उसके ऊपर कोई कलर नहीं हुआ है, या उसकी गाड़ी की जो है वो डेंटिंग नहीं हुई है, तो मतलब जो है वो गाड़ी की प्राइस जो है वो ज्यादातर जो है वो गाड़ी की प्राइस डिपेंड करती है आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर। अब बॉडी को भी आपने अगर मतलब जो है वो चेक कर लिया है, आप बॉडी से भी मुतमईन हो गए हैं, तो बॉडी से मुतमईन होने के बाद जो है वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आपने क्या चेक करना है जनाब, सबसे पहला आपने जो है वो आप गाड़ी जब जैसे ही ले रहे हैं तो गाड़ी के अंदर एक मतलब एक जिसे हम आसान मतलब आपको मैं सिंपल वर्डों में बता रहा हूँ, एक टिकली लगी होती है, छोटी सी टिकली होती है एक, जो कि जिसके ऊपर गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर लिखा हुआ होता है। तो आप जो है वो आप उस शोरूम वाले से कहिए और आप जो है वो उस गाड़ी की जो है वो उससे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भले वो ना दे लेकिन फोटोकॉपी तो वो आपको दे ही सकता है देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो आप उससे जो है वो गाड़ी के जो मतलब फोटोकॉपीज है वो ले लीजिए और आप उस गाड़ी का नंबर चेक कीजिए कि आपकी गाड़ी का जो इंजन नंबर है और चेसिस नंबर जो आपकी गाड़ी के ऊपर है और गाड़ी की टिकली के ऊपर है वही उन डॉक्यूमेंट्स में है, उन्हीं का मतलब वही कागजों के ऊपर है या फिर चेंज है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स में ये भी देखिए कि गाड़ी जो है वो एक ही ऑनर की है, मतलब फर्स्ट ऑनर है या ऑनर्स जो है वो गाड़ी के चेंज हुए, क्योंकि ऐसा भी होता है जब एक ऑनर बेचता है तो जब दूसरा वो गाड़ी लेता है तो फिर वो जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवाता है। इसी वजह से मतलब इस ट्रांसफर के बीच में कुछ ज्यादातर ऐसा नहीं होता है लेकिन बाज वक़्त ऐसा होता है कि कुछ कमी पेशियां जो होती हैं वो रह जाती हैं, फिर इनकी वजह से जो है वो गाड़ी की मतलब जो है वो वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि उनमें कमी पेशियों में ये होता है कि कभी कभार बाज वक़्त इंजन नंबर आगे पीछे हो जाते हैं, कभी मॉडल में, कभी कुछ मतलब कोई भी ऐसी छोटी मोटी चीज जो है वो आपके लिए आगे चल के एक परेशानी का सामना बन सकती है। तो उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, आपने जो भी मतलब गाड़ी की जो उसके बाद आपने गाड़ी का चेक करना है कि आपकी गाड़ी का टैक्स वगैरह जो भी है, सालाना टैक्स जो है वो कितना पे है और मतलब पेड कहाँ तक है, कितने ईयर पेड है और कितना जो है वो उसका टैक्स रहता है।
तो उसके बाद आप गाड़ी की जो है वो CPLC करवाएं, मतलब उसमें जो है वो आपको ये पता चलता है कि ये गाड़ी के ऊपर कोई मतलब जो है वो पुलिस केस नहीं है, इस गाड़ी में कोई मतलब इस तरह से कोई जो है वो पंगा नहीं है, कोई इस गाड़ी ने कोई मसला नहीं किया, या इसका कोई मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ गाड़ियां जो होती हैं वो CPLC में लॉक होती हैं। तो लॉक होने का मकसद ये होता है कि उन गाड़ियों के ऊपर जो है वो ऊपर से कोई क्लेम कर देता है कि भाई इस नंबर वाली गाड़ी ने जो है वो ये नुकसान किया है, या फिर एक्सीडेंट किया है, या फिर कोई बंदा मतलब इसने मारा, या कुछ भी XYZ कोई भी होता है। तो ये चीजें जो है वो सारी आ जाती हैं आपकी डॉक्यूमेंट्री में, कि आपने ये चीजें सारी जो है वो अपने जहन में रखनी है कि आपने कौन कौन सी चीजें इसमें चेक करनी है। तो उसके बाद जब डॉक्यूमेंट चेक हो गए, आपकी गाड़ी का जो है वो मतलब आपने उससे जो है वो प्राइस कंफर्म कर लिया है, और आपने जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब सारी चीजें आपने चेक कर ली हैं, तो बाकी रहती है आपकी गाड़ी की बॉडी और आपकी गाड़ी का इंजन। तो वो चीज जो है वो बातें जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है वो हम जो है वो ये वीडियो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं जो है वो आगे चल के आपको दूसरी वीडियो में बताता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जो है वो हमारी वही होगी कि आप अपनी गाड़ी जो भी ले रहे हैं, न्यू गाड़ी सॉरी जो ओल्ड गाड़ी आप ले रहे हैं, मतलब सेकंड हैंड गाड़ी जो आप ले रहे हैं, तो उसकी बॉडी को आप किस तरह से चेक करें, और उसमें आपको क्या क्या जो है वो फॉल्ट दिखाई देते हैं, और क्या क्या जो है वो आप अपनी गाड़ी में जो है वो चेक कर सकते हैं। हो सकता है एक वीडियो में आ जाए, हो सकता है इसके लिए 2 वीडियो हो। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप जो है वो दोनों पार्ट जो है, या एक पार्ट जो भी, जितने मैं कोशिश करूंगा कि एक ही पार्ट में उसे मैं ला सकूं, लेकिन अगर 2 पार्ट में आता है तो भी आपने जो है वो उसको देखना है। मैं इन सारी वीडियोस के जो है वो एक दूसरे के लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है क्योंकि वो वीडियोस में अपलोड नहीं की हैं, तो इसलिए यही वीडियो है। फिलहाल इसी वीडियो को देखिए और आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।